दोस्तों, इन दिनों शहाब चतुर केरला के आज़िम पैदल आज़िम हज बड़ी चर्चा का बाइस हैं। पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर वही सबसे ज़्यादा व्यूज़ पा रहे हैं। आज सैफ न्यूज़ पर बताते हैं आपको कुछ तफसील शहाब से मुताल्लिक के 1993 के मल्लारपुरम के मुतवस्सित घराने में शहाब की पैदाइश हुई। आज उनकी उम्र तकरीबन 29 साल है। एक अच्छे मेडिकल हेल्थ वर्कर के तौर पर इन्होंने ज़िंदगी के अय्याम शुरू किए और डॉक्टर की डिग्री हासिल की। 6 साल तक सऊदी अरब में वो मुलाजमत करते रहे। इस दौरान उन्होंने उम्रा भी किया मगर हज नहीं कर पाए। ये उनका पैदल हज होगा। 1 साल वो श्रीलंका में भी अकाउंटिंग को लेकर मुलाजमत इख्तियार करते रहे। उसके बाद वापस वो केरल आए और केरल में आकर उन्होंने कांचीपुरा इलाके में, जो उनके आबाई शहर मल्लारपुरम से कुछ ही दूर पर वाक़ एक मज़ाफ़ाती बस्ती है, यहाँ इन्होंने कांचीपुरम में सुपर मार्केट एक स्टोर शुरू की और यही उनका रोज़गार था और अभी फ़िलहाल वही उनका ज़रिया माश है। आप एक अच्छे नात खा भी हैं, वहीं शहाब व्लॉग भी चलाते हैं। एक कामयाब यूट्यूब चैनल के मालिक भी है। उनके कई फॉलोअर्स थे मगर इस पैदल हज की वजह से उनके फॉलोअर्स में बड़ी तादाद में इजाफा हो रहा है। तबीयत से बड़े दीनदार और तामीर पसंद हैं। सेहत तंदुरुस्ती को लेकर हमेशा चाको चौबंद रहा करते थे। अपनी फैमिली से मुताल्लिक उन्होंने कोई डिटेल सोशल मीडिया पर नहीं दी, इसलिए वसूख से कुछ नहीं कहा जा रहा है। मगर बार बार वो अपनी माँ का नाम लेते हैं कि उनकी वालदा ने ही इस पैदल हज के लिए उन्हें राग़िब किया था। वहीं उनके साथ में एक छोटी बच्ची और एक खातून की भी तस्वीर नज़र आती है, जिसको लेकर लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो शादीशुदा होंगे और एक बच्ची के बाप भी होंगे। दोस्तों, उन्होंने पैदल सफ़र का जब इरादा किया तो साल भर कबल से ही उन्होंने उसकी कानूनी मंजूरियों के लिए कोशिश शुरू कर दी थी। केरल स्टेट मिनिस्ट्री से मिलने के बाद दिल्ली में विदेश मंत्रालय से कई महीनों से वो राब्ते में थे और तकरीबन साल भर की उनकी मेहनत गुज़िश्ता मई के दूसरे हफ्ते में रंग लाई, जब सेंट्रल विदेश मंत्रालय से उनको तमाम ममालिक के वीज़े और दीगर कानूनी कार्रवाई के बाद तमाम कागजात उन्हें जब मैसर हुए तो मई 15 दिन तक उन्होंने उसकी तैयारी की और 2 जून से उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया। केरल के मल्लारपुरम से इन्होंने पैदल हज के लिए रवानगी की। 21वीं सदी के ये पहले पैदल हज करने वाले होंगे। केरला से होते हुए पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान वाघा बॉर्डर से वो पाकिस्तान होते हुए ईरान बॉर्डर क्रॉस करेंगे और कुछ दिन इराक में भी वो पैदल सफ़र करेंगे। इराक से कोयत में दाखिल होकर वो सऊदी अरब में दाखिल होंगे और वहाँ सऊदी अरब में दाखिल होकर फिर वो मक्का तक पहुँचेंगे। इस तरह उनका कुल 8,640 किलोमीटर का सफ़र होगा, जिसमें तकरीबन 280 से 300 दिन लगने का अंदाज़ा बताया जा रहा है। ये तकरीबन 10 माह तक ये सफ़र पर रहेंगे, यानी 2 जून 2022 से निकलकर अप्रैल 2023 तक ये मक्का पहुँचेंगे। 10 माह के इनका किया जा रहा है। हज से 1 माह कबल ही वो मक्का पहुँचेंगे। 1 माह मुकम्मल इबादत में गुजारने के बाद हज के अय्याम में वो अरकान हज के अलावा सऊदी अरब में बड़ी तादाद में केरल के लोग मुलाजमत करते हैं, तो उनसे मुलाकात करेंगे हज के बाद और वापसी उनकी हवाई जहाज़ के ज़रिए बाय प्लेन होगी। हज के बाद में ये जून और जुलाई यानी 1 साल का मुकम्मल अरसा लगेगा उन्हें वापस केरला आते हुए। दोस्तों, अभी फ़िलहाल उन्हें केरल से सफ़र शुरू किए हुए 64 दिन हुए हैं। अभी वो राजस्थान के सरहद के कुछ करीब हैं। राजस्थान की सरहद के बाद कल 1 रोज़ तक वो वाघा बॉर्डर तक सफ़र करेंगे। 65 दिन उनका हिंदुस्तान में होगा। इसके बाद वाघा बॉर्डर के ज़रिए वो पाकिस्तान जाएंगे। दोस्तों, इस 65 दिन में जब वो केरल के मल्लारपुरम से चले थे तो उनके 5 दोस्त तो उनके साथ में एक कार के ज़रिए उनके पीछे चल रहे हैं। उनके ये 5 दोस्त तो कार में जिसमें उनके साजो सामान है, दीगर लवाजमात है, वो गाड़ी पीछे चल रही है, जो उनके साथ वाघा बॉर्डर तक 65 दिन का सफ़र मुकम्मल करेगी और वहाँ से वापस हो जाएगी। उसके बाद में अकेले शहाब चतुर पाकिस्तान वाघा बॉर्डर के ज़रिए पहुँचेंगे। पाकिस्तान में इनका 35 दिन का सफ़र होगा। दोस्तों, हिंदुस्तान के 65 दिन के सफ़र में हर शहर, हर
शाहराह पर, हर हाईवे पर उनका इस्तकबाल किया गया और हिंदुस्तान भर में एक जोश था। अब बताया जा रहा है कि कल या एक रोज़ के बाद जब वो पाकिस्तान पहुंचेंगे तो पाकिस्तान में भी बड़ी तादाद में लोग उत्साह रखते हैं, बेदारी रखते हैं सोहाब का इस्तकबाल करने के लिए। ये भी हो सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच सोहाब की वजह से खैर सगाली भी हो जाए। दोस्तों, मल्लारपुरम से निकलकर 65 दिन हिंदुस्तान और 35 दिन पाकिस्तान का सफ़र करने के बाद इन्हें सबसे ज़्यादा दिन यूरोपीय ममालिक से होते हुए ईरान पहुंचने में लगेगा। इस दरमियान उन्हें 100 दिन लग सकते हैं। 50 रोज़ तक वो इराक़ में पैदल सफ़र करेंगे। वहीं छोटा मुल्क माना जाने वाला कुवैत में भी इनका तकरीबन 1 महीना यानी 30 दिन पैदल सफ़र में गुजरेगा। जब वो सऊदी अरब में दाखिल होंगे तो सऊदी अरब मुल्क में दाखिल होकर मक्का पहुंचने तक उन्हें 20 रोज़ लगेंगे, यानी कुल 300 रोज़ का सफ़र है। और इसमें अगर कोई ताख़ीर, मौसम की अगर कुछ आपत्ति आती है या किसी वजह से कोई नासाजगार वाक़या होता है तो मज़ीद ताख़ीर भी हो सकती है। मगर ये है कि हज से 1 हफ़्ता 1 महीना कबल ही सोहाब मक्का पहुंच जाएंगे। चूँकि साहब खुद डॉक्टर हैं और अच्छा फिटनेस रखते हैं, इसलिए फ़िटनेस को मेंटेन करने के लिए वो फिज़िकली भी बहुत फिट रह रहे हैं और अच्छी कोशिश कर रहे हैं। अभी तक उनकी एनर्जी कम होती नज़र नहीं आई। 65 रोज़ में वो जैसा केरल से चले थे वाघा बॉर्डर पहुँचे तक भी उनकी वही एनर्जी लग रही है। इसका मतलब है कि वो अपने आप को मेंटेन रख रहे हैं। जबकि सोहाब 30 किलोमीटर का रोज़ाना सफ़र कर रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि मैं रोज़ाना 25 किलोमीटर चलूँगा, मगर वो 30 किलोमीटर चल रहे हैं और कभी कभी रात में भी सफ़र कर लेने की वजह से किसी रोज़ 32 रोज़ और 35 रोज़ का भी उनका सफ़र मुकम्मल हो रहा है। दोस्तों, ना सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान बल्कि सऊदी में भी बेशुमार अफराद सोहाब के मुंतज़िर हैं। पैदल हज के लिए निकलकर दुनिया भर में मशहूर होने वाले सोहाब का सफ़र मक्का पहुँचे तक किस रुख पर रहेगा, इसका भी नाजरीन को इंतज़ार रहेगा।